क्रॉसिंग रिवर काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल येट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि इवन दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने के बाद भी स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनके पास कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं होता है। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हर एक एंगल से देखेंगे, डीप एनालिसिस होगी और इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए डिटेल आउट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग अ रिवर। So crossing a river is also related to the river boat problem. In fact, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन लेंगे जहाँ पर एक बोट होगा जो कि इस रिवर को क्रॉस कर रहा है। आपके सामने एक डायग्राम है, तो यहाँ पर ये इस रिवर का विड्थ है जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से बोट जो है मूव करना शुरू कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसको ये इंटेंड कर रहा है कि जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पे पहुंच जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो सकता है वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाए या ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इस सारे सिचुएशन को समझते हैं कब ऐसा पॉसिबल होगा और कब ऐसा नहीं होगा। बट बिफोर दैट हमें सबसे पहले सर्टेन टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पर वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जब अगर वाटर जिस समय फ्लो नहीं कर रहा होगा तो बोट किस स्पीड से वाटर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, वो वेलोसिटी है, राइट। ऑफ कोर्स जब वाटर मूव करेगा, वाटर भी साथ में फ्लो करेगा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दोनों एक ही बात है, एंड दैट इज इक्वल टू v। इस डायग्राम में ये जो वेक्टर आप देख रहे हो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लोग u से डिनोट कर रहे हैं, जो इस डायग्राम में आपके सामने यहाँ पर है। सो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और बोट जो है इस वर्टिकल लाइन के साथ सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है और इस डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, राइट। सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river would be velocity of boat minus velocity of river, right? या velocity of boat with respect to ground, ये हो जाएगा velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। हमने यहाँ पर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है बोट का, वहाँ हमने ओरिजिन लिया है राइटवर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में विड्थ के डायरेक्शन में हमने y एक्सिस को लिया है। यहाँ पर जो आप x देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो x है, तो x यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बेसिकली ये क्या है कि लेट्स से वो इंटेंट तो करेगा यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा, बट ऐसा हो सकता है अगर रिवर का वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हो तो कहीं और पहुंच सकता है, ठीक है। वो सब हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलते हैं। x के डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट होता है वो मेरा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। और थीटा जो है y एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बना रहा है। अब इसको वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू जो रिवर होगा ये होगा v sin थीटा, है ना, माइनस आई कैप। आप देख सकते हो कि ये जो इसका साइन थीटा जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव x की तरफ डायरेक्टेड है, तो माइनस आई कैप, एंड प्लस जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये j कैप हो जाएगा, राइट। ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है y के लॉन्ग है, और जो रिवर का वेलोसिटी है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो u i कैप। अब जो सिमिलर कंपोनेंट इकट्ठा कर लेते हैं, तो u माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। सो रिजल्टेंटली ये जो आप देख रहे हो कंपोनेंट जो i कैप के साथ एसोसिएटेड है, ये बोट का जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है वेलोसिटी उसका x कंपोनेंट है, ठीक है। और इधर वाला जो कंपोनेंट है ये बोट का y कंपोनेंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। सो यहाँ पर अगर हमें टाइम चाहिए होगा तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें y के डायरेक्शन में पता है, राइट, क्योंकि इरेस्पेक्टिव ये कहीं भी पहुंचे, m पे पहुंचे, p पे पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, y के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो विड्थ ऑफ रिवर के इक्वल ही होगा। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, तो वेलोसिटी ऑफ बोट का भी हम लोग y कंपोनेंट ही लेंगे। सो दिस वुड बी d डिवाइडेड बाय v cos थीटा, राइट। यहाँ पे जो y बोट का जो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो v cos थीटा है, सो दिस v cos थीटा, राइट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ठीक से,
इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पहले क्या है, मैं उसका स्टेटमेंट बता देता हूं कि जब व्हेन टाइम इज शॉर्टेस्ट path cannot be shortest. When path is shortest, time cannot be shortest. Let me repeat. When time is shortest, path cannot be shortest. And when path is shortest, time cannot be shortest. इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सो पहले ये देखते हैं कि टाइम मेरा शॉर्टेस्ट यहाँ पे कब होगा. आप देखो ठीक से, तो यहाँ पर जब t का वैल्यू मिनिमम कब होगा, तो t का वैल्यू होगा t मिनिमम जब मेरा cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगी. cos थीटा डिनोमिनेटर में है, राइट. सो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट. सो d डिवाइडेड बाय v हो जाएगा एट cos थीटा इज इक्वल टू 1. दैट इज थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो v होगा वो, क्योंकि थीटा 0 है तो v मेरा y के अलॉन्ग ही होगा, राइट. y के अलॉन्ग ही होगा. और u तो मेरा राइटवर्ड डायरेक्शन में x के अलॉन्ग है. तो जब ऐसा होगा तो रिजल्टेंट पाथ जो होगा कहीं इस डायरेक्शन में ही होगा. ये इधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है ऑफ कोर्स वो d होगा, जो विड्थ ऑफ रिवर है. लेकिन क्योंकि बोट का जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में y के लॉन्ग है और रिवर राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कहीं और पहुंच जाएगा. तो ऑफ कोर्स ये जो पाथ होगा OP जो होगा, है ना, वो OM से ज्यादा होगा. OP जो होगा क्या होगा, D से ज्यादा होगा. तो हम देख सकते हैं जब टाइम मेरा मिनिमम है तो पाथ मेरा मिनिमम पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाथ जो मिनिमम होगा वो D होगा क्रॉस करने के लिए, बट वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो अच्छा, ये तो एक बात होगी. अब है कि व्हेन पाथ इज शॉर्टेस्ट, टाइम कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट. अब आप ही सोचो, अगर मेरे को यहां से यहां तक पहुंचना है तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा एंगल वे में चलना पड़ेगा, मतलब इसके साथ एंगल बनाना पड़ेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये जो रिवर का वेलोसिटी है मेरे को ड्रिफ्ट करके इस पाथ को फॉलो करवा दे, राइट. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और कंडीशन क्या होगा कि ये जो v का वैल्यू है u से ज्यादा भी होना चाहिए. ये भी जरूरी है, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा. बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर ये एंगल वे में चलता है तो पॉसिबिलिटी है कि इस पाथ को फॉलो कर सके. सो क्योंकि अगर हम लेट्स से कि हम टी मिनिमम से ज्यादा लेते हैं, जैसे टी मेरा टी मिनिमम से ज्यादा होगा नहीं, तो मेरा जो cos थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा नहीं. तो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. थीटा 0 का मतलब हुआ कि ये ऐसे कुछ चलेगा, राइट. सो यहां पर क्या है, जब ऐसे चलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस पाथ को फॉलो कर सके. सो यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पर यही हुआ कि व्हेन टाइम इज शॉर्टेस्ट, पाथ कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट. व्हेन पाथ इज शॉर्टेस्ट, टाइम कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट. क्योंकि जैसे ये ऐसे जाएगा, जब थीटा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ पर पाथ तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या हो, टी मिनिमम से ज्यादा है, तो टाइम यहाँ पे शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता. ठीक है. चलिए अब आगे बात करते हैं, ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं, राइट. सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड होगा वो सिचुएशन क्या होगा कि मेरा जो ड्रिफ्ट है वो 0 हो जाए, राइट. तो इसको हम केस लेके चलते हैं. लेट्स से केस 1 कि ड्रिफ्ट मेरा 0 कब होगा. लेट्स से x हम 0 लेके चलते हैं. ये मेरा डिजायर्ड है कि हम डायरेक्टली O के ऑपोजिट यहां पहुंच जाए. ठीक है. सो ऐसा होने के लिए क्या होगा, आप देख सकते हो जो ड्रिफ्ट का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा, आप देखोगे ठीक से, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट का जो x कंपोनेंट होगा इनटू टाइम. नहीं, तो बोट का जो x कंपोनेंट है u माइनस वी साइन थीटा हो गया. सो u माइनस वी साइन थीटा, और जो टाइम होगा वो होगा d डिवाइड बाई वी कॉस थीटा, राइट. और इसको आपको 0 कर देना है, इसको सिंपली इसको 0 कर देना है. तो यहां से कंडीशन क्या आ गया, u माइनस वी साइन थीटा 0 के इक्वल आ गया, राइट. और लेट्स से कि ये थीटा नॉट पे अचीव होता है. लेट्स से एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट पे ये अचीव होता है, खास एंगल पे अचीव होगा. तो साइन थीटा नॉट जो होगा ये कितना हो जाएगा, u बाई वी. अब आप देखो ठीक से, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी क्या आया, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो लेस देन 1 होता है. तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्या आ गया कि ड्रिफ्ट 0 होने के लिए वेलोसिटी जो होगा बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो ज्यादा होना चाहिए रिवर के रिस्पेक्ट, रिवर का जो वेलोसिटी ऐसा होना भी चाहिए. अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में तभी पॉसिबल होगा कि इस पाथ को फॉलो कर सके. और ये भी एक खास एंगल पे अचीव हो रहा है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर v मेरा ग्रेटर देन u होगा तो ड्रिफ्ट 0 ही हो जाएगा. एक खास एंगल पे ये अचीव होगा, राइट. क्योंकि अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, आप इसी में आप सब केस ले सकते हो. तो लेट्स से हम यहाँ पे सब केस लेते हैं, सब केस 1 लेते हैं. तो यहाँ से एक और कंडीशन मेरे पास क्या आ गया कि ऐसा होने के ड्रिफ्ट 0 होने के लिए v ग्रेटर देन u होगा. लेकिन ये गारंटेड नहीं होगा कि x मेरा 0 होगा, क्योंकि ये खास एंगल पे होगा. अगर ये एंगल को हम चेंज कर दें
तब भी ड्रिफ्ट मेरा नॉन जीरो हो सकता है। अब चेक करते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू, सब केस हमने लिया यहाँ पर, अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा नॉट हो जाए, राइट, सो इन दैट केस आप देखोगे ये जो वैल्यू होगा u माइनस वी साइन थीटा, अगर ये वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा हो गया तो ये लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो होने का मतलब वो ये हो गया कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ये ड्रिफ्ट होके कहीं यहां पहुंच जाएगा, तो यहां पर x क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब यहां बच्चे नहीं सोच पाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे ध्यान इनका नहीं जाता है, राइट। तो ड्रिफ्ट जो जीरो हो रहा है ये खास एंगल पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर v मेरा ज्यादा होगा u से तो ड्रिफ्ट जीरो हो ही जाएगा, एक खास एंगल पे अचीव होगा। लेकिन वहां भी अगर हम चेंज कर लें एंगल को तो ड्रिफ्ट चेंज हो सकता है, राइट। और इसी में जैसे दूसरा सबकेस ले सकते हैं हम लोग, सबकेस 2, कि अगर थीटा मेरा लेस देन थीटा नॉट होगा, राइट, इन दैट केस u माइनस वी जो साइन थीटा नॉट होगा, राइट, u माइनस सॉरी ये थीटा, ये हाँ u माइनस वी साइन थीटा, इन दैट केस ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो जैसे ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो x भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो यहां भी दो सब केस बन गया, मतलब जब v इज ग्रेटर देन u है तब भी यहाँ पे दो सब केस बन गया कि x मेरा लेस देन जीरो भी हो सकता है अगर थीटा नॉट से, थीटा का वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा हो, और अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट हो, इन दैट केस मेरा x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए जो यूजुअली स्टूडेंट का इधर ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि जब मेरा x जीरो है, जब मेरा ड्रिफ्ट जीरो है। अब जो दूसरा केस होगा कि लेट्स से कि ड्रिफ्ट मेरा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ऐसा होने के लिए ऑफ कोर्स क्या होगा, u जो होगा रिवर का वेलोसिटी, अगर बोट का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर उससे अगर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अगर u मेरा v से ज्यादा हो गया तो अब तो ड्रिफ्ट होगा ही, पॉजिटिव ड्रिफ्ट होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अब वहां पर क्या है कि हम अब ड्रिफ्ट तो होना ही होना है, बट हम ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये हमारा दूसरा केस आ जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा केस है यहाँ पर, है ना, हम लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरा केस होगा वो u ग्रेटर देन v, राइट। सो जो दूसरा केस है वो है u ग्रेटर देन v। सो अगर हम केस 2 लेके चलें, केस 2 लेके चलें तो ये होगा u ग्रेटर देन v, मतलब अब जो ड्रिफ्ट होगा ये तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आप देखो ठीक से तो vbx जो है ये है मेरा u माइनस वी साइन थीटा। आप ही सोचो कि u मेरा ऑलरेडी ग्रेटर देन v है और v साइन थीटा जो होगा वो v से कम होगा, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, राइट। तो यहाँ पे vbx जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे x मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट को जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहीं यहाँ पहुंच रहा है, पी पे पहुंच रहा है, अब ये 50 मीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, 150 मीटर हो सकता है, अलग अलग एंगल पे, तो ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे। सो यहाँ पर जब x लिखेंगे तो ऑफकोर्स ये vbx इंटू टी विच इज u माइनस वी साइन थीटा इंटू डी डिवाइड बाई वी कॉस थीटा, या आप इसको रीअरेंज कर लो, इसको आप इस पूरे v cos थीटा को इसके अंदर ले आओगे तो u बाय वी सेक थीटा माइनस ये टैन थीटा हो जाएगा इंटू डी। तो आप देख सकते हो ये एंटायर फंक्शन ऑफ थीटा है, मतलब x जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, u और v गिवन, u और v मेरा कांस्टेंट है, तो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स x को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, फॉर x टू बी मिनिमम, x टू बी मिनिमम, है ना। हालांकि जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो dx बाई डी थीटा करोगे तो इससे मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है, बट जब आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ से जो x का जो यहाँ से जो थीटा का सॉल्यूशन आएगा वो मिनिमम ड्रिफ्ट देता होगा, ठीक है ना। खैर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू हो जाएगा u बाय वी सेक थीटा टैन थीटा, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये जीरो आ जाएगा। आप इसको रीअरेंज करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि u बाय वी सेक थीटा टैन थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सो u बाय वी सेक थीटा को 1 बाय कॉस टैन थीटा को आप एक सेक थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लो, और ये सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख लो। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, जो साइन थीटा है वो आ गया v बाय यू। इसके पहले जो जीरो ड्रिफ्ट हो रहा था वहां पे साइन थीटा u बाय वी आया था, बट यहाँ पे क्या आया v बाय यू है, और ये ऑटोमेटिकली जस्टिफाई भी कर रहा है
कि जो u होगा वो ग्रेटर देन v होगा, क्योंकि साइन थीटा रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेस देन 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर u जो होगा ग्रेटर देन v, इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अभी हमें नहीं पता कि ये मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर करोगे, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो कि कंफर्म करता है कि इस पॉइंट पे जो ड्रिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा। अब आपको वो मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है, तो सिंपली ये वैल्यू आपको वहां पे रख देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे कि x जो मिनिमम होगा, है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे वैल्यू रख देना, तो u माइनस वी और साइन थीटा आप रख दो v बाई यू, राइट, और d बाई वी, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इसको आप रीअरेंज करो तो ये u इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और नीचे u इससे कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे v आ जाएगा d बाय रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। रीअरेंज करने के बाद ये आ जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय वी इंटू डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ ये जो x मेरा 0 आया था ना, जब ड्रिफ्ट मेरा 0 हो रहा था, राइट, इसको हम एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जब ड्रिफ्ट मेरा 0 हो रहा था, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा इस बोट का जो होगा वो y के लॉन्ग ही होगा। इस पर्टिकुलर केस में जब ड्रिफ्ट मेरा 0 है, पॉसिबिलिटी है, सो जो वेलोसिटी ऑफ बोट का जो कंपोनेंट होगा y के लॉन्ग, है ना, वो हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा, राइट। इसका जो होगा इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा, और जो बोट का x कंपोनेंट इसको 0 होना पड़ेगा, राइट, तभी वो इस पाथ को फॉलो कर पाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस पाथ को फॉलो करना है, जैसे अगर जैसे ड्रिफ्ट मेरा 0 है, अगर इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इधर u हो गया, इधर v sin थीटा आ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। इससे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो OM के डायरेक्शन में ही काम करे, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व में लोग यूज भी करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में बोट को रिजल्टेंटली जाना है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट कर लेगा, ताकि वो उस पाथ को फॉलो कर सके। ये कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके बहुत काम आएगा। आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीच्ड दिस फार। इस कॉन्सेप्ट को कितने लोगों ने देखा है, तो इसको आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो, ठीक है ना। तो आपने देखा कि क्रॉसिंग अ रिवर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। हम लोग कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी हम लोग डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्चुअल डेप्थ नहीं होता है। सो इम्पॉर्टेंट है डीप एनालिसिस की। बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर, जैसे मैंने बात किया कि टाइम जब शॉर्टेस्ट होगा तो पाथ शॉर्टेस्ट नहीं होगा, पाथ जब शॉर्टेस्ट होगा टाइम शॉर्टेस्ट नहीं होगा। फिर मैंने ड्रिफ्ट जब 0 होगा तो क्या होगा, और अगर ड्रिफ्ट 0 पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा। तो काफी डिटेलिंग थी इस कॉन्सेप्ट में, एंड आई एम श्योर अगर आपने ये पूरा एंटायर वीडियो आपने थॉरोली देखा होगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।